मुर्शिदाबाद हिंसा पर इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है, इफ द ईडी टुडे हैज मेंशन अबाउट 142 करोड़ रुपीज ऑफ प्रोसीड, तो मैं कहना चाहूंगा एक वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसका सदस्यता शुल्क कितना था? 4 आने। कांग्रेस में नारा होता था 1 चवन्नी। तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास, पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam, and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, यह बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा, और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड at the village of Bedbona called at 4 PM on Friday and 4 PM of Saturday, but police did not pick up the call। यानी गांव के लोगों ने
जब उनको सुधांशु मदद त्रिवेदी की को आप गुहार सुन रहे लगाई, हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ममता सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया गया। इस दौरान जो है इसी का हवाला देते हुए बीजेपी हमलावर है ममता सरकार पर।